दोस्तों, अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट एग्जैक्ट ड्यू डेट पर या फिर ड्यू डेट से 1 या 2 दिन पहले करते हैं तो यकीनन आप एक ना एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एंड 4 दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ जिससे मुझे एक बहुत बड़ा सबक मिला। अब वो क्या सबक मिला, चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो दोस्तों, बात 12 जून 2026 की है। मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना था। अमाउंट 31,078 रुपए की थी और जो ड्यू डेट थी वो 14 जून की थी, यानी कि 2 दिन पहले मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने बैठा। एंड अक्सर मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए SBI का डेबिट कार्ड यूज करता हूं, जिसके ऊपर मुझे 0.25% का फिक्स कैशबैक मिल जाता है। एंड आपको कैसे कैशबैक मिलेगा डेबिट कार्ड का यूज करके, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जैसे ही मैंने डेबिट कार्ड की डिटेल एंटर की, OTP एंटर किया, तो मेरे सेविंग अकाउंट से अमाउंट 31,078 रुपए की डिडक्ट कर ली गई, यानी काट ली गई। और जो पेमेंट है वो विद इन ए मिनट फेल हो गया। मैंने सोचा कि जो अमाउंट है वो मेरे अकाउंट के अंदर 1 से 2 मिनट के अंदर वापस रिफंड कर दी जाएगी। एंड जिस एप्लीकेशन का मैंने यूज कर रहा था क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, उस एप्लीकेशन की तरफ से मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ और उसमें लिखा था कि जो आपका रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया गया है और 7 से 8 वर्किंग डेज के अंदर वो आपको आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगा। एंड जो अमाउंट डिडक्ट की गई थी मेरे अकाउंट से वो 12 जून 2026 को शाम के 5 बजे की गई थी और जो दिन था वो फ्राइडे का दिन था। अब फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, सब कुछ आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आगे वीडियो के अंदर। एंड मैंने फ्राइडे की शाम से लेकर रात तक मैंने पूरा वेट किया और जो अमाउंट थी वो मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं की गई। तो नेक्स्ट डे मैंने उस कस्टमर केयर पर कॉल किया, एप्लीकेशन के जिसका मैं यूज करता हूं क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। तो वहां कस्टमर केयर ने मुझसे ये कहा कि जो पेमेंट है वो हमें रिसीव ही नहीं हुई एंड ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने से पहले ही फेल्ड हो गया। आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। एंड चूंकि मैं SBI का डेबिट कार्ड यूज करता हूं तो मैंने SBI के कस्टमर केयर पर कॉल की और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही, और बात ये कही कि आपका जो पेमेंट डिडक्ट हुआ है वो आपके अकाउंट के अंदर आपको वापस मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको 1 वर्किंग डेज का वेट करना होगा। अब क्योंकि मैंने जो पेमेंट किया था वो फ्राइडे वाले दिन किया था और नेक्स्ट डे सैटरडे, जो कि सेकंड सैटरडे था, और सेकंड सैटरडे में बैंक का हॉलीडे रहता है एंड नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे में भी हॉलीडे रहता है। तो बैंक ने मुझसे कहा कि अब आपका जो पेमेंट है आपके अकाउंट के अंदर वो मंडे तक क्रेडिट किया जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास बिल पेमेंट करने के लिए केवल 2 दिन ही बाकी थे, एंड इस सिनेरियो में मान लेते हैं कि अगर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ना होती क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए, तो इस सिनेरियो में मेरी गलती ना होने के बावजूद भी मुझे बहुत भारी पेनल्टी चुकानी होती। जो मेरा सिबिल स्कोर है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता, डैमेज हो जाता, एंड जो मेरी क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाती, जिसमें कि मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन जो हर्जाना है वो मुझे ही भुगतना पड़ता। अब इसमें सिर्फ मेरी गलती इतनी थी कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट करने बैठा वो ड्यू डेट से एग्जैक्ट 2 दिन पहले करने बैठा। हालांकि मैंने मंडे तक वेट किया और मंडे तक मेरा जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे वाले दिन जो अमाउंट मेरी डिडक्ट की गई थी मेरे अकाउंट से, वो मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी गई बैंक की तरफ से। हालांकि मुझे पैसा जो है वो तो वापस मिल गया, लेकिन मान लेते हैं कि अगर मेरे पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ना होती या अगर मैं किसी से उधार लेता, अगर मुझे उधार पैसा ना मिलता, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं भाई जिनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट हो या उनको कहीं से उधार मिले, तो इस केस में फिर मेरे साथ क्या होता, फिर मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती कि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाती। हालांकि मैंने अपना जो पेमेंट है वो नेक्स्ट डे सैटरडे वाले दिन ही कर दिया था। लेकिन आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना कभी फ्यूचर में ना करना पड़े, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट सजेस्ट करना चाहूंगा जिससे कि आप इस तरह की प्रॉब्लम में कभी भी ना फंसे, जिससे कि आपका सिविल स्कोर भविष्य में कभी भी खराब ना हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब ना हो। यहाँ आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि कभी भी आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट फ्राइडे वाले दिन नहीं करना है, खास करके जब फ्राइडे के बाद सेकंड सैटरडे हो। अगर आप फ्राइडे में मेरी तरह अगर बिल पेमेंट करेंगे एंड मेरी तरह अगर किसी तरह का कोई भी अगर सिनेरियो बन जाता है, तो आपको कम से कम 3 दिन का वेट करना होगा और 3 दिन बाद आपका जो पैसा है वो आपको वापस मिलेगा। मुझे तो मेरा पैसा 4 दिन बाद वापस मिला था। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा ना होता तो फिर मैं आपको बता चुका हूं कि मेरे साथ क्या सीन बनता। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो, आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर दें। आपको 20 दिन जो ग्रेस पीरियड मिलता है वो 20 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं। हम क्रेडिट कार्ड का यूज अक्सर रिवार्ड पॉइंट्स अर्न करने के लिए, कैशबैक लेने के लिए, इंस्टेंट डिस्काउंट लेने के लिए करते हैं, ना कि क्रेडिट कार्ड का पैसा अपनी पॉकेट में रखकर बैठे रहने के लिए करते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर भी आप एटलीस्ट इतनी कोशिश करें, आप एक ऐसा रूल सेट करें कि आपको जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है
वो ड्यू डेट से कम 5 दिन पहले आपको कर देना है, जिससे कि अगर किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आपके पास 5 दिन का वक्त होगा पेमेंट को अरेंज करने के लिए। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी आपको रिपीट ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। जैसे कि मेरे सिनेरियो में मैंने सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन किया था वो अपने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए किया था। मतलब मैंने पहले अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया एंड विद इन ए मिनट मैंने अपने आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया अपने डेबिट कार्ड का यूज करके। एंड इस तरह से मैंने 2 ट्रांजैक्शन 1 मिनट के अंदर किए और जिससे कि मेरा जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो गया। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो भी फेल्ड हो जाएगा। मतलब कभी कभी रिपीट ट्रांजैक्शन करने से कम समय के अंदर जो सेकंड ट्रांजैक्शन है या थर्ड ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाता है। तो कभी भी आपको बहुत जल्दी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप 2 से 3 मिनट का वेट करके अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप यूपीआई पेमेंट का यूज करके अगर क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट एक साथ कर सकते हैं और यूपीआई पेमेंट के अंदर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन डेबिट कार्ड से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये पॉइंट ज़रूर ख्याल रखने हैं जिससे कि आप प्रॉब्लम में ना फंसें। एंड जो ट्रांजैक्शन फेल्ड होते हैं अक्सर वो किस वजह से होते हैं, तो जो कस्टमर केयर ने मुझे बात बताई वो 2 बात बताई। पहली बात ये कि टेक्निकल इश्यू बताया उन्होंने ऑपरेटर के एंड से, एंड जो सेकंड इश्यू बताया वो नेटवर्क इश्यू बताया। अब देखो, इश्यू कुछ भी हो, प्रॉब्लम आपको होगी, कस्टमर केयर को नहीं होगी। मैंने कस्टमर केयर से कहा था कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो, मुझे मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है, मेरे ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, मेरा सिविल स्कोर भी खराब होगा। लेकिन कस्टमर केयर ने सीधे बोल दिया कि सर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको वेट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक ज़रूर करें और चाहे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ में आप एक प्यारा सा कमेंट भी लिख सकते हैं। एंड आप चाहें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।